हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट 50। तिथि है 2 नवंबर 2020 और टॉपिक है हमारा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, और जिसमें आज हम सीखेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन। तो लास्ट क्लास में हमने अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सीखा था, जिसमें हमने बारंबारता बंटन सारणी बनाई थी मिलान चिन्हों के प्रयोग से। आज हम देखेंगे कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास बहुत बड़ा डाटा हो, 100 बच्चों के मार्क्स हों या 200 बच्चों के मार्क्स हों, तो अब उन्हें हम बिना वर्गीकृत किए सॉल्व करना मुश्किल है। जैसे आप स्कूल में जब मैम आपको प्रोजेक्ट देती हैं तो क्या होता है, मैम बताती हैं 1 से 10 तक के रोल नंबर ये प्रोजेक्ट करेंगे, 11 से 20 ये ग्रुप रहेगा, 21 से 30 का ये ग्रुप रहेगा। यानी वहाँ पर भी आपको छोटे छोटे समूहों में बांटा जाता है। तो इसी प्रकार हम आंकड़ों को भी एक जैसे अंतराल के छोटे छोटे समूहों में बांट लेते हैं। अंतराल यानी एक जैसे गैप के, जैसे 1 से 10 तो 10 बच्चे उसमें आ गए, 11 से 20 फिर 10 बच्चे, यानी 10-10 के हमने ग्रुप बना लिए। तो इन समूहों को हम क्या कहते हैं, वर्ग। और जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल। तो हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं, 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे वर्ग अंतराल है ये अनतिव्यापी होते हैं, यानी ये एक दूसरे में इंटरफियर नहीं कर रहे, ओवरलैप नहीं कर रहे। 0 से 9 का मतलब है कि 0 से लेके 9 तक के सारे नंबर इसमें आएंगे, जो 0 के बराबर हों या उससे बड़े हों, या 9 के बराबर हो या 9 से छोटे हों। उसी प्रकार 10 से 19 में क्या होगा, 10 के बराबर या 10 से बड़े, 19 के बराबर या 19 से छोटे। लेकिन अगर हमारे पास कोई नंबर आ जाए 9.5 या 9.7, तो ये नंबर कहाँ जाएंगे, तो ये तो ना बेचारे इस ग्रुप में आ पाएंगे ना इस ग्रुप में, तो इन्हें हम कहाँ सेट करेंगे। तो इसके लिए हम इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं सतत वर्ग अंतराल। सतत वर्ग अंतराल का मतलब क्या है कि जहां हमारा वर्ग खत्म हो रहा है दूसरा वर्ग उसी से शुरू होगा। यानी 0 से 10, 10 पे खत्म हुआ तो दूसरा किससे शुरू हो रहा है, 10 से ही। 10 से 20, 20 पे खत्म हुआ तो 20 से ही शुरू हो रहा है, 20 से 30। तो ये है हमारे सतत वर्ग अंतराल, संतत नहीं सतत, कंटिन्यूस क्लासेस। तो इन्हें हम सतत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। अब यहाँ नंबर्स कैसे हम एंट्री करते हैं, जैसे 0 से 10। 0 से 10 का मतलब है कि 0 और उससे बड़े नंबर तो इसमें आ सकते हैं, लेकिन 10 से छोटे नंबर ही हमारे सारे इसमें आएंगे। अगर हमें 10 को एंट्री करनी है तो 10 कहाँ जाएगा, 10 जाएगा 10 से 20 वाले अंतराल में। यानी यहाँ पर 10 आ सकता है, 10 से बड़े सभी नंबर आ सकते हैं, लेकिन वो 20 से छोटे होने चाहिए। 20 खुद इसमें नहीं आ सकता। 20 जाएगा किसमें, 20 से 30 वाले में। इसी प्रकार 30 जाएगा 30 से 40 के वाले में। तो अब इसे एक एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। अब हमें एग्जाम्पल क्या दिया है, यहाँ दिया है निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाई। तो ये 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ दे रखी है। 160 से 165, 165 से 170, इनका वर्ग अंतराल लेकर हमें एक बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें कहा है कि 160 से 165 यानी 5-5 के वर्ग अंतराल में, यानी 5-5 का गैप देते हुए हमें ग्रुप बनाने हैं। तो अब सबसे पहले शुरू कहाँ से करना है हमारा ग्रुप, क्या हम 1 से शुरू करेंगे, 1 से 5, 5 से 10? नहीं, हम देखेंगे यहाँ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो हमारी सबसे छोटी वैल्यू हमें दिख रही है 150। तो हम शुरुआत करेंगे हमारी 150 से, यानी 150 से 155, 155 से 160, 5-5 का गैप देते जा रहे हैं, 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175। अब हमें इससे भी आगे बढ़ना है क्या, नहीं, क्योंकि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 173। तो हमें उससे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, 175 से आगे हम क्यों जाएं जब हमारी मैक्स सबसे बड़ी वैल्यू वहीं आ रही है। तो ये हो गए हमारे वर्ग अंतराल। अब हमें लगाने हैं मिलान चिन्ह। कैसे, जैसे पहले सीखा था हमने, 161, 161 कहाँ मिलेगा हमें, 160 से 165 के बीच में, यानी यहाँ लगा दिया हमने। फिर है 150, 150 कहाँ मिलेगा, 150 से 155 वाले में। फिर है 154, 154 भी 150 से 155 वाले में मिलेगा। अब है 165। अब 165 हम कहाँ लें, इस वर्ग अंतराल में कि इस वर्ग अंतराल में, जल्दी बताओ। शाबाश, ये आएगा
हमारे 165 से 170 वाले वर्ग अंतराल में, क्योंकि 165 जहाँ खत्म हो रहा है उस वर्ग अंतराल में तो वो खुद आएगा नहीं, जहाँ से शुरुआत हो रही है वहाँ वो आएगा। तो 165 आ गया नीचे वाले वर्ग अंतराल में हमारे। 168 वो भी 165 से 170 के बीच में। 161 आ गया हमारा 160 से 165 के बारे में। फिर 154 मिला हमें 150 से 155 के बीच में। 162 फिर हमें मिला यहाँ। फिर 150, अब 150 यानी यहाँ आ गया। तो इस प्रकार हमें अपनी जो एंट्रीज है वो हम यहाँ काटते जाएंगे और उनका मिलान चिन्ह लगाते जाएंगे, जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो अब बारंबारता लिखें। तो पहले के लिए हो गई 12, फिर आ गया 9, 14, 10, 5 और इनका टोटल किया, कुल योग आ गया 50। और हमारे विद्यार्थी कितने हैं? वो भी 50 हैं। यानी हमारी बारंबारता बंटन सारणी बिल्कुल सही बनी है। तो इस प्रकार हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बना सकते हैं। अब हमें है स्वयं प्रयास करना है, हमें खुद ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरी दे रखी है। 0 से 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों से वर्ग में 5 वाले एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो हमें यहाँ पर बनानी है बारंबारता बंटन सारणी। उसी प्रकार प्रश्न 2 में भी 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता दी हुई है, उसके लिए भी हमें एक बारंबारता बंटन सारणी बनानी है और अंतराल लेना है 84 से 86। तो यहाँ है 5-5 का गैप और यहाँ है 2 का गैप। तो अब इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, जो 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरी जो हमें दी गई है, तो इसके लिए अब टेबल बनाएं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? दूरी, वो भी किस में? किलोमीटर्स में। तो ये हो गई दूरी। फिर आएगा हमारा मिलान चिन्ह और उसके बाद क्या आएगा? मिलान चिन्ह के बाद हमारे पास आएगी बारंबारता, यानी कितने इंजीनियर हैं उनकी संख्या आएगी। तो अब हमें दूरी जो लेनी है वो लेनी है 5-5 के गैप में। तो अब हम बनाना शुरू करें। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। अब हमें कहाँ तक जाना है? हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर? 25 से 30, 31 भी हमें दिख रहा है, यानी हमें 30 से आगे बढ़ना पड़ेगा। 32 भी है क्योंकि, तो हम जाएंगे 30 से 35 तक हम चले गए। अब हमें लगाने हैं मिलान चिन्ह। तो सबसे पहले कौन है? 5। तो 5 किस में आएगा? 5 आएगा 5 से 10 वाले के बीच में। फिर है 3, 3 आ गया ऊपर यहाँ पर। 10, 10 आएगा 10 से 15, जहाँ पे 10 शुरू हो रहा है। 20, 20 भी जहाँ शुरू हो रहा है यानी यहाँ। 25, 25 आ गया यहाँ। 11, 10 से 15 के बीच में। 13, वो भी 10 से 15 के बीच में। 7 आ गया हमारा 5 से 10 के बीच में। 12, 12 कहाँ आएगा? यहाँ। 31, 31 मिलेगा हमें यहाँ पे। 10, फिर अब बंडल को बांध दें। फिर 10 यानी यहाँ। 12 फिर से यहाँ। 17, 15 से 20 के बीच में। 18, वो भी 15 से 20 के बीच में। 11 मिल गया यहाँ। 32 मिला यहाँ। 17, 17 कहाँ मिलेगा? यहाँ। 16, 15 से 20 के बीच में। 2 ये आ गया सबसे ऊपर। 7, 5 से 10। 9 वो भी 5 से 10। फिर 7 आया, यानी अब हमारा बंडल बंध गया। अब आया 8, यानी यहीं आया। 3, 0 से 5 के बीच में। 5 फिर यहीं। 12, 12 हमें मिलेगा 10 से 15 के बीच में। 15 बंडल को बांध दो। 18, 18 कहाँ मिलेगा? 15 से 20 के बीच में। 3 सबसे टॉप पर आ गया। 12, 12 मिला 10 से 15 के बीच में, यानी बंडल बांधना पड़ेगा। 14, 14 भी मिलेगा 10 से 15 के बीच में। 2, अब ये टॉप वाला बंडल भी बंध गया। फिर आया 9, 9 मिलेगा हमें 5 से 10 के बीच में। 6 वो भी 5 से 10 के बीच में। 15, 15 कहाँ जाएगा? जहाँ से 15 शुरू हो रहा है। फिर से 15 यानी यहीं आएगा। 7 हमें मिल गया यहाँ 5 से 10, यानी बंडल को बांध देना है हमें। फिर है 6 यानी इसी लाइन में। और 12
12 कहाँ आएगा? 10 से 15 के बीच में। अब हमें लिखना है इनके लिए बारंबारता। तो पहला तो एक बंडल ही है यानी 5, दूसरे में 2 बंडल और 1 लाइन यानी कितना हो गया? 5 और 5 10, 11। यहाँ हो गया, कितना हुआ यहाँ पर हमें मिला? 5 5 10 और 2 12। तो ये हो गए हमारे पास 12। यहाँ 5 और 3 8, और उसके बाद ये एक और ये 2। तो अब टोटल करें, कुल कितना आ रहा है हमारे पास? कुल आ गया हमारे पास 5 और 1 6, 6 2 8, 8 16, 17 18 2 20, और ये हो गए 40। तो हो गया हमारा 40 इंजीनियर ही थे और हमारा टोटल भी 40 आ गया। तो ये हो गया प्रश्न हमारा 1 हल। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता यह रही है, और यहाँ हमें क्या लेना है? 2-2 का वर्ग अंतराल लेना है ना, 2-2 का गैप। तो सबसे कम से हम देखें, सबसे हमारी छोटी वैल्यू कौन सी है? हमारी सबसे छोटी वैल्यू जो है हमें यहाँ दिख रही है 86.5, 84.9 भी दिख रहा है, यानी हमें 84 से यानी 84 से ये शुरू करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ गई आर्द्रता, तो ये हो गया हमारा आर्द्रता, और फिर मिलान चिन्ह, यही बनते हैं ना हमारे ग्रुप, तो मिलान चिन्ह हो गया हमारे पास, और फिर आ गई हमारे पास हमारी बारंबारता। तो आर्द्रता हमने कहा 84 से हम शुरू करेंगे, और 2-2 का गैप लेना है। 84 से 86, 86 से 88, 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98। हमें कहाँ तक जाना है? हमें मैक्सिमम कितना दिख रहा है? 98.3 दिख रहा है, यानी हम 100 तक जाएंगे, यानी 98 से 100। ये हो गए हमारे वर्ग अंतराल। अब मिलान चिन्ह लगाएं, 98.1 यानी 98 से 100 के बीच में, 98.6 ये भी यहीं आएगा, 99.2 ये भी यहीं, 90.3 यानी 90 से ज़्यादा यानी यहाँ आ गया, 86.5 यानी 86 से ज़्यादा यहाँ, 95.3 यानी 94 और 96 के बीच में, 92.9 यानी 92 से ज़्यादा, 96.3 यानी 96 और 98 के बीच में, 94.2 ये आ गया 94 और 96 के बीच में, 95.1 ये भी यहीं आया, 89.2, 89.2 हमें कहाँ मिलेगा? 88 से 90 के बीच में, 92.3 ये आ गया यहाँ, 97.1 मिलेगा यहाँ, 93.5 ये आया हमारे पास 92 से 94 के बीच में, 92.7 वो भी हमें यहीं मिलेगा, 95.1 तो हमारे पास आया यहाँ, 97.2 यानी यहाँ, 93.3 तो मिलेगा कहाँ? 92 से 94 के बीच में, यानी ग्रुप बन गया हमारा। फिर 98.2, 98.2 आया यहाँ पर, फिर 97.3 ये आया यहाँ, 96.2 वो भी आया 96 से 98 के बीच में, यानी ये आ गया, ग्रुप बंद हो गया। फिर 92.1, 92.1 मिलेगा हमें 92 से ज़्यादा में, 84.9, 84.9 यानी 84 से ज़्यादा इस ग्रुप में, 90.2 90 से ज़्यादा यानी यहाँ, 95.7 तो मिलेगा यहाँ 94 से 96 के बीच में, यानी ये भी बंडल हमारा बंद गया, 98.3 98 से 100 के बीच में, क्योंकि 98 से ज़्यादा है तो ये बंडल भी हमारा बंद गया, 97.3 यानी 96 से 98 के बीच में, 96.1 यानी यहाँ, 92.1 यानी 92 से ज़्यादा यहाँ, 89, अब 89 खाएगा 88 से 90 के बीच में। तो ये बन गई हमारी बारंबारता के मिलान चिन्ह। अब हमें लिखना है बारंबारता। तो पहला तो हो गया हमारा 1, दूसरा भी 1, फिर 2 और ये 5 का बंडल और 2 7, ये पूरा का पूरा हमारा कितना आया? 5। यहाँ हमें मिला 5 और 2 7, और ये हो गया 5। अब इसका टोटल करें, 2 2 4 2 6, 7 13, 5 18, 7 25, 5 30, आ गए हमारे 30 दिन पूरे।
ये हो गया हमारा कुल, यानी हमारी बारंबारता बंटन सारणी बिल्कुल सही बनी है। तो इसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।